जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड में हम देख रहे हैं लाइकिन पीजीटी की और टीजीटी की तैयारी में हम लोग क्विकली रिवीजन कर रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को, जो कि पीजीटी से लिया गया है। और इसमें हमने लिया है लाइकिन का मैंने आधा पार्ट, हाफ पार्ट पहले वाले वीडियो में डाल दिया है। अगर आपको चाहिए तो उसको आप देख सकते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने लिया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकिन जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है, शो करता है किसके बीच में, फंगल एंड फंजाई एंड एल्गी के बीच में। तो इसमें आज हम देखने जा रहे हैं कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में 4 लेयर होती है। 4 भागों में इसको हम स्टडी कर सकते हैं। अपर लेयर, एल्गल लेयर, मेड्यूला एंड लोअर कॉर्टेक्स। तो जो अपर लेयर होती है फॉर्म्ड बाय फंगल फिलामेंट, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये जो अपर कॉर्टेक्स है, अपर कॉर्टेक्स फॉर्म्ड बाय फंगल फिलामेंट, ये जो है फंगल फिलामेंट से बनी होती है। कौन सी? अपर कॉर्टेक्स प्रोटेक्टिव लेयर है और फंगल फिलामेंट की बनी होती है। दूसरी होती है एल्गल लेयर फोटोसिंथेटिक सेल का काम करती है और इसको गोनिडियल लेयर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोनिडियल लेयर। इसको गोनिडियल लेयर कहा जाता है। किसको? एल्गल लेयर को। और ये क्या करती है? फोटोसिंथेटिक सेल की तरह यूज़ आती है। और अगला है मेड्यूला। तो जो मेड्यूला है वो लूजली पैक्ड फंगल हाइफी, इंटरमेड्यूलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होते हैं और लूजली पैक्ड होता है। फंगल हाइफी के भी जो होते हैं इनके, ये लूजली पैक्ड होते हैं। अगला है लोअर कॉर्टेक्स समटाइम्स प्रेजेंट, कभी कभी लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। और ये बना होता है किससे? ये बना होता है फंगल कंपोनेंट से। जो लोअर कॉर्टेक्स है समटाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या बने होते हैं? फंगल कंपोनेंट के से बने होते हैं। मतलब इसमें फंगल कंपोनेंट आप देख सकते हैं। और इसका जो फंगल कंपोनेंट है वो 2 टाइप्स का होता है। इसका जो फंगल कंपोनेंट है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होमो आइसोमेरस और दूसरा होता है हेट्रो आइसोमेरस। जो होमो आइसोमेरस है ये इसमें एल्गी और फंजाई दोनों इक्वली प्रेजेंट रहते हैं। दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल रहता है, बराबर मात्रा में रहते हैं दोनों। और जो हेट्रो आइसोमेरस में इसमें मोस्ट कॉमन है। और क्या होता है कि एल्गी और फंजाई इक्वली नहीं रहते हैं, इनमें अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है परमेलिया एंड जेंथोफोरा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और होमो आइसोमरस का एग्जाम्पल है लेप्टोजियम, कैलोना एंड लेप्टोजियम। ये है होमो आइसोमरस का एग्जाम्पल। हेट्रो आइसोमरस का परमेलिया एंड जेंथोफोरा है। ये हम देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को, जो कि हमने MP कौशिक से लिया है। ये अपर कॉर्टेक्स है, और ये देखिए एल्गल सेल्स इंटरमीडिएट विथ फंगल हाइफी। इसमें फंगल हाइफी भी दिखाई दे रहे हैं और एल्गल कंपोनेंट भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब हैं वो एल्गल कंपोनेंट हैं। और ये जो है वो फ्रूटिंग बॉडी है। ये जो है फ्रूटिंग बॉडी है, फंगस की फ्रूटिंग बॉडी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फंगस और फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसमें। तो ये हाइफी जो नज़र आ रहे हैं फंगल पार्ट है, एल्गल कंपोनेंट ये है। और जो लोअर पार्ट है, जो लोअर है वो ये है। तो अपर कॉर्टेक्स ऊपर की तरफ, ये अपर कॉर्टेक्स दिखाई दिया,
और ये दिखाई दिया लोअर कॉर्टेक्स, और यहाँ पर एल्गल और फंगल हाइफी भी हैं। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, और इस तरह का भी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें कैसा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बायोट्रॉफिक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बायोट्रॉफिक है। बायोट्रॉफिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। साइफिली प्रेजेंट होता है। साइफेला आर एनालॉगस टू स्टोमेटा, ये है एनालॉगस, ये स्टोमेटा की जैसा होता है। स्टोमेटा का रोल होता है ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन के दौरान जो है स्टोमेटा का रोल होता है ट्रांसपिरेशन में। तो ये जो साइफिला इसमें पाया जाता है, साइफिली, तो वो स्टोमेटा की तरह काम करता है, हायर प्लांट के स्टोमेटा की तरह। ये लोअर कॉर्टेक्स में जो इसका साइफिली है, ये कहाँ पर पाया जा रहा है, लोअर कॉर्टेक्स में, लोअर कॉर्टेक्स में पाया जाता है। जो साइफिली है ये कहाँ पाया जा रहा है, लोअर कॉर्टेक्स में। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या है, स्टोमेटा के एनालॉगस पूछ लिया जाता है कि लाइकेन का कौन क्या है जो कि स्टोमेटा के एनालॉगस है, तो ये स्टोमेटा के एनालॉगस है। अगला इसका जो अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। हमने इसके रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। सोरेडिया, एल्गल सेल और फंगल हाइफी इन ऑर्डरी फॉर्म। एक तरह का और क्लासिफिकेशन हमने दो तरह के क्लासिफिकेशन देखे। एक तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस के पाए जाने के अकॉर्डिंग देखा, और कहाँ पर ये पाए जाते हैं, कहाँ पर उगते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा। एक तरह का और क्लासिफिकेशन हम इसका देखते हैं, जिसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन, देखते हैं इसका। तो ये है, इसको दिया है जाही ब्र्यूकनर ने। ये इम्पोर्टेंट है, जाही ब्र्यूकनर ने दिया क्लासिफिकेशन। जाही ब्र्यूकनर ने 1907 में दिया था। और किसके आधार पर दिया था, फंगल कंपोनेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। जो फंगल कंपोनेंट है पाया जाता है एल्गी में, उसके अकॉर्डिंग दिया था। और दो भागों में बांटा जाता है फंगल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, एस्कोलाइकिन और दूसरा होता है बेसिडियोलाइकिन। जो एस्कोलाइकिन है वो एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप का है, एस्कोमाइसिटीज़। और बेसिडियोलाइकिन एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप का है। और फ्रूटिंग बॉडी, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसको हम पहले देख लेते हैं। इसका बेसिडियम का एग्जाम्पल है कॉरेला इम्पॉर्टेंट है। बेसिडियोलाइकिन का एग्जाम्पल है, बेसिडियोमाइसिटीज़ ग्रुप के रहेंगे। डिक्टियोनोमा, अगला है डिक्टियोनोमा। ये जो एस्कोलाइकिन है, एस्कोलाइकिन एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप का है। अब इसकी फ्रूटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग, इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, पाई जाती है, जो बनती है, उसके अकॉर्डिंग इसको दो भागों में बांट दिया गया। इसको एस्कोलाइकिन को दो भागों में बांटा गया। एक है जिम्नोकार्पी, दूसरा है पायरेनोकार्पी। एक है जिम्नोकार्पी
और दूसरा है पायरेनोकार्पी। पायरेनोकार्पी। तो जो जिम्नोकार्पी है इसको डिस्कोलाइकेन कहते हैं, नोन एज डिस्कोलाइकेन। इसको डिस्कोलाइकेन कहते हैं और इसको कहते हैं पायरोलाइकेन। पायरेनोकार्पी को बोलते हैं पायरेनोलाइकेन। ठीक। जो डिस्कोलाइकेन है उसमें फ्लैट बॉडी, एपोथेसियम जो है प्लेट लाइक होता है। जो फ्रूटिंग बॉडी है इसकी, जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कैसी है? एपोथेसियम टाइप की है। एपोथेसियम का मतलब है प्लेट लाइक, फ्लैट प्लेट लाइक। ठीक। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, गाइनोकार्पी की फ्रूटिंग बॉडी है वो एपोथेसियम है, मतलब प्लेट लाइक। और जिम्नोकार्पी की फ्रूटिंग बॉडी, जिम्नोकार्पी की फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? एपोथेसियम फ्रूटिंग बॉडी प्लेट लाइक। एग्जाम्पल क्या है जिम्नोकार्पी का? पारमेलिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोकार्पी। और पायरेनोकार्पी का फ्रूटिंग बॉडी जो है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? पेरीथीसियम का मतलब फ्लास्क लाइक। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है फ्लास्क लाइक है और इनकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? प्लेट लाइक है। और इसके एग्जाम्पल है डर्मेटोकार्पॉन। डर्मेटोकार्पॉन को स्टोन मशरूम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्टोन मशरूम भी कहा जाता है। डर्मेटोकार्पॉन को स्टोन मशरूम कहा जाता है। एक क्वेश्चन बना हुआ है कि स्टोन मशरूम किसको कहा जाता है? डर्मेटोकार्पॉन को। ये जो पायरेनोकार्पी का एग्जाम्पल है, इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है वो फ्लास्क लाइक है। जबकि पारमेलिया में अगर पूछा जाए कि फ्रूटिंग बॉडी कैसी है तो वो प्लेट लाइक होगी, जिसका नाम है एपोथेसियम। अब हम इसके रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन टाइप का है। इसमें सोरेडिया बनता है, एल्गल सेल और फंगल हाइफी इनका जो होता है पाउडरी फॉर्म में बनता है। आइसीडिया टाइप का जो आउटग्रोथ ऑफ थैलस विद बोथ पार्टनर, आउटग्रोथ होता है और थैलस का आउटग्रोथ होता है बोथ पार्टनर, फंजाई और एल्गी दोनों पार्टनर का होता है। आगे अब इसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसको ज़रा देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फंगल स्पोर्स बनते हैं, रेयरली सीन। जो एसेक्सुअल है वो रेयरली सीन, मतलब रेयरली दिखाई देता है। फॉर्मेशन ऑफ फंगल स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है और फंगल पार्टनर ही बनाते हैं। फंगल पार्टनर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके करते हैं। लाइक इनके फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स इन एपोथेसिया और पेरीथीसिया फ्लास्क लाइक, एपोथेसिया प्लेट लाइक। इसमें एग्जाम्पल अभी हमने देखा था पारमेलिया है, इसमें एग्जाम्पल हमने देखा था डर्मेटोकार्पॉन है। तो न्यू एसोसिएशन ओनली इफ फंगल स्पोर्स मीट सुटेबल एल्गल सेल। न्यू एसोसिएशन तभी बनता है जब फंगल स्पोर्स जो है सुटेबल एल्गी के सेल से मिलते हैं। आगे देखते हैं, इसको अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, पहली बात तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी बनती है। फ्रूटिंग बॉडी जैसे कि जिम्नोकार्पी है, दो तरह की फ्रूटिंग बॉडी हमने देखा था, एपोथेसियम एंड पेरीथेसियम। तो एपोथेसियम प्लेट लाइक और
फ्लास्क लाइक, 2 तरह की फ्लोटिंग बॉडीज़ बन रही थी। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़, द माइक्रोबायंट मतलब फंगल कंपोनेंट, यूजुअली एन एस्कोमाइसिटीज़, लगभग एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप के होते हैं और फॉर्म फ्लोटिंग बॉडी बनाते हैं। और वो 2 तरह के बना रहे हैं, एक बना रहा है एपोथेसिया और दूसरा बना रहा है पेरिथेसिया। तो एपोथेसिया डिस्क शेप्ड होते हैं मतलब प्लेट लाइक, और ये फ्लास्क लाइक होते हैं, फ्लास्क लाइक फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो पेरिथेसिया एंड एपोथेसिया 2 तरह की, पहले तो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फिर क्या होता है फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकिन, पूरा हम डिटेल जान रहे हैं इसमें। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकिन इज़ ए पार्ट ऑफ फंगल कॉम्पोनेंट, और फंगल कॉम्पोनेंट ही बनाती हैं माइक्रोबायंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सिंस a lichen is a symbiotic association fungus and alga cyanobacteria, only the fungal partner form of fruiting body। तो इवन दो हम जान रहे हैं कि ये दोनों पार्टनर लाइकिन में दोनों पार्टनर है फंगस और एल्गी, लेकिन इसके बाद भी फ्रूटिंग बॉडी या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ फंगल पार्ट ही भाग ले रहा है। जब फंगल पार्ट ही भाग ले रहा है कर रहा है तो वही फ्रूटिंग बॉडीज़ भी बना रहे हैं, और उसमें फंगल पार्ट में लगभग ये एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप के मेंबर होते हैं। और हमने देखा एपोथेसिया, अब फ्रूटिंग बॉडी बन गई है। फ्रूटिंग बॉडी एपोथेसिया के बारे में हम जरा देख ले रहे हैं। इनका शेप कैसा है, का पार्ट डिस्क शेप्ड है, कॉमन इन किसमें पार्मेलिया एंड लेकेनोरा में, अभी हमने इसको डिस्कस किया। विजिबल किसमें कहाँ कब विजिबल होते हैं, यूजुअली सीन ऑन द सरफेस ऑफ फॉलियोज और क्रस्टोज लाइकिन, ये लगभग फॉलियोज और क्रस्टोज जो लाइकिन होते हैं उसमें दिखाई देते हैं। और इनका काम क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बनने का काम क्या होता है, क्या करते हैं, फंक्शन क्या है एपोथेसिया का, प्रोड्यूस एस्कोस्पोर्स, ये एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, इनसाइड स्काई एज इन सैक फंगस एस्कोमाइसिटीज़, तो उसके जो एस्कस होता है उसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनाते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज़। आगे की तरफ देखते हैं, अगले फ्रूटिंग बॉडी के बारे में जानते हैं। अगला फ्रूटिंग बॉडी हमारा है पेरिथेसिया। जो पेरिथेसिया है इसका शेप है फ्लास्क शेप्ड विद अ स्मॉल ओपनिंग, छोटी सी स्पेस के जैसा फ्लास्क शेप्ड, एकदम फ्लास्क शेप्ड होता है और हल्की सी ओपनिंग होती है। कॉमन इन वेरियोकैरिया पायरेन्यूला, और हमने देखा और ये पाया जाता है डर्मेटोकार्पॉन में भी, और ये पाया जाता है डर्मेटोकार्पॉन में भी, डर्मेटोकार्पॉन में भी पाया जाता है। कॉमन इन दिस फ्लास्क स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द थैलस आर सबस्ट्रेटा, स्पोर्स आर रिलीज्ड थ्रू द आउटसाइड। ये क्या करते हैं कि स्पोर्स रिलीज करते हैं, हल्की सी ओपनिंग होती है और क्या करते हैं, स्पोर्स रिलीज करते हैं आउटसाइड, बाहर की तरफ ये लोग क्या करते हैं, स्पोर्स रिलीज करने का काम ये बॉडी करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी पेरिथेसिया। आगे शेप, अगला है पिक्नीडिया फ्रूटिंग बॉडी जो है उसका शेप है टीनी स्फेरिकल फ्लास्क लाइक, ये फ्लास्क लाइक है, टीनी है, छोटा है, स्फेरिकल है। फंक्शन क्या, प्रोड्यूस एसेक्चुअली, कोनिडिया इसको क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। एसेक्चुअली स्पोर कोनिडिया का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन करता है पिक्नीडिया नामक फ्रूटिंग बॉडीज़। फाउंड इन सम क्रस्टोज लाइकिन, किस में पाया जा रहा है, क्रस्टोज लाइकिन में पाया जाता है। आगे फ्रूटिंग बॉडी को थोड़ा सा हमने शॉर्टकट में यहाँ रखा है, और उसके शेप, रिप्रोडक्शन टाइप और कॉमन किस में पाया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रूटिंग बॉडी, शेप, रिप्रोडक्शन टाइप और कॉमन नेम कहाँ पर पाया जा रहा है। तो एपोथेसिया डिस्क शेप है या कप शेप्ड है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेक्चुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में काम में आता है, इसको स्पोर्स बनाता है। एग्जाम्पल इसका है लेकेनोरा पार्मेलिया। दूसरा है पेरिथिका होता है फ्लास्क लाइक, सेक्चुअल इसको स्पोर्स बनाता है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में काम होता है।
पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वेरुकेरिया। और अगला है पिक्नीडिया टाइप का फ्रूटिंग बॉडी जो बनती है वो स्फेरिकल होती है और यह एसेक्चुअल कोनिडिया बनाती है। छोटी सी होती है, टीनी फ्लास्क लाइक, और बॉडी के बाहर ये स्पोर्स को रिलीज़ करती है, कोनिडिया को रिलीज़ करती है, बनाती है, आउटसाइड द बॉडी, बाहर करती है। वेरियस लाइकेन में ये पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की लाइकेन में ये देखा गया है। पिक्नीडिया, पेरिथेका एंड एपोथेसिया, तीन तरह की हमने फ्रूटिंग बॉडी देखे, 2 सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए और एक देखा है हमने एसेक्चुअल के लिए। अगला डेवलपमेंट ऑफ एसाई, मतलब इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है। इसके पहले हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहले हमने देखा वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन और सेक्चुअल और एसेक्चुअल, 3 तरह की हमने देखे। वेजिटेटिव में क्या दिखाई दे रहा है, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन मेथड्स दिखाई दे रहा है इसमें। और एसेक्चुअल जो है, एसेक्चुअल और सेक्चुअल बहुत ही कॉमन है और ये फंगल पार्टनर द्वारा होता है। जो एसेक्चुअल है हम बात इसी की करेंगे, हम एसेक्चुअल और एसेक्चुअल के बारे में ही बात करेंगे। जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ओइडिया बनता है, या फिर कह सकते हैं इसको कॉनिडिया, या फिर कहते हैं पिक्नीडियोस्पोर्स, या फिर कह सकते हैं पिक्नीडिया। अभी हमने पिक्नीडिया फ्रूटिंग बॉडीज़ देखा था, तो उसी के आधार पे कहते हैं। तो ओइडिया, कॉनिडिया, पिक्नीडियोस्पोर्स या फिर पिक्नीडिया कहते हैं। और ये जो फ्रेगमेंटेशन इसमें होता है, फ्रेगमेंटेशन बाय दिस बोथ कंपोनेंट बी कंपल्सरी। इसमें क्या करते हैं कि जो बोथ कंपोनेंट हैं, एल्गी और फंजाई, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की। इसकी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। कंप्लीटेड बाय फंगल कंपोनेंट एस्कोमाइसिटीज, फंगल कंपोनेंट द्वारा ये होता है। फंगल कंपोनेंट इसमें भाग लेते हैं। और क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का जो मेंबर होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये इसमें स्पर्मोगोनियम में बनते हैं, स्पर्मोगोनियम बनता है। फिर मेल गैमीट बनता है और फिर स्पर्मेशियम बनता है। साफ लिखा जाए तो 2 तरह के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें 2 तरह के सेक्स ऑर्गन बनते हैं, एक होता है मेल और दूसरा क्या होता है, फीमेल। तो मेल सेक्स ऑर्गन बनने के बाद स्पर्मोगोनियम बनता है, स्पर्मोगोनियम बनाता है मेल गैमिट। उसके बाद बनता है स्पर्मेशियम, ये इम्पोर्टेंट है, स्पर्मेशियम या टियम। और ये जो फीमेल है गैमिट सेक्स ऑर्गन बनाता है कार्पोगोनियम। स्पर्मोगोनियम बन रहा था, अब बन रहा है कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम कौन बना रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, गोनियम, कार्पोगोनियम क्या बना रहा है, ट्राइकोजाइन, और फिर बन रहा है एस्कोगोनियम,
एस्कोगोनियम बन रहा है। तो इस तरह से इनका प्रोसेस होता है कि कैसे ये बनते हैं गैमेट्स। फिर एस्कोगोनियम क्या बनता है, एस्कोस्पोर्स, या फिर कह सकते हैं एसाई या एस्कोस्पोर्स बन जाता है, एस्कोस्पोर्स। और स्पर्मेटिड्स होते हैं, स्पर्मोगोनिया स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, और स्पर्मेसियम इसको कहा जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा प्रोसेस देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे स्टेप्स देखे। जो एस्कोस्पोर है वो बना लेता है एसआई। अब एसआई का डेवलपमेंट देखते हैं कि ये कैसे डेवलप करता है। एसआई सराउंडेड बाय पैराफाइसिस, ये पैराफाइसिस के से सराउंडेड रहता है। इसके डेवलपमेंट को देखते हैं। इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी एसआई सैक लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। ईच एस्कस प्रोड्यूस एस्कोस्पोर्स वाया मैसिस। मैसिस के द्वारा जो है सारे जो एस्कस हैं वो क्या एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। एस्कस क्या बना रहा है, एस्कोस्पोर। एस्कस क्या बना रहा है, एस्कोस्पोर। और ये कैसे बन रहा है, वाया मियोसिस। अब फिर स्पोर रिलीज हो जाता है, एस्कोस्पोर बना, अब ये रिलीज हुआ। एस्कोस्पोर आर रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट में ये एस्कोस्पोर्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने एस्कोस्पोर सब रिलीज हो चुके हैं। रिलीज होने के बाद इनका जर्मिनेशन कैसा होता है, स्पोर्स जर्मिनेट इन सुटेबल कंडीशन बट कैन नॉट फॉर्म अ लाइकेन एलोन। लाइकेन अकेले ही नहीं बन पाते हैं। रीएसोसिएशन, द फंगल हाइफी मस्ट फाइंड अ कंपैटिबल एल्गल पार्टनर। अब एस्कोस्पोर्स जो है रिलीज हो चुके हैं, लेकिन ये अकेले डेवलप नहीं करेंगे जब तक कि इनको मिल नहीं जाता क्या, एल्गी का सुटेबल बॉडी नहीं मिल जाता है, एल्गल पार्टनर टू रीफॉर्म अ न्यू लाइकेन थैलस। जब ये सुटेबल एल्गी को मिल जाते हैं, जैसे हो गया कि ये हस्बैंड हैं और इनकी शादी होनी है वाइफ से, तो जब तक इनको एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की नहीं मिल जाती है तब तक ये लोग शादी नहीं करते हैं। तो जब मिल जाती है तो इंटेलिजेंट लड़की, सुंदर लड़की, तो जब इनसे शादी हो जाती है तब ये बॉडी बन जाता है। दोनों जब फंगस और एल्गी दोनों मिल जाते हैं तो एक बॉडी बनाते हैं लाइकेन। लाइकेन बनना मतलब एस्कोस्पोर रिलीज हुआ तो वो लाइकेन नहीं बना, जब तक ये एल्गल कंपोनेंट से मिलेगा नहीं तब तक वो लाइकेन नहीं। तो फंगल हाइफी मस्ट फाइंड अ कंपैटिबल एल्गल पार्टनर, रीफॉर्म अ न्यू लाइकेन थैलस। उसके बाद लाइकेन थैलस बन जाता है। दिस स्टेप इज़ रेयर एंड डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल अवेलेबिलिटी ऑफ द फोटोबायंट। तो ये जो है इन्वायरमेंटल अवेलेबिलिटी है जब ये चीज़ें होती हैं। अब हम थोड़ा सा स्पर्मोगोनियम एंड कार्पोगोनियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि हमने जान लिया है लेकिन फिर भी, इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन स्पेशली दोज विद एस्कोमाइसिटीज फंजाई द फंगल पार्टनर माइक्रोबायंट फॉर्म मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दोज फाउंड इन फंजाई। दीज आर, हमने देखा कि ये किस तरह से बनते हैं, इसके पूरे प्रोसेस को हमने देख लिया है, समझ लिया है। आगे हम देखते हैं स्पर्मोगोनियम है वो मेल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फ्लास्क शेप्ड है स्ट्रक्चर है, एम्बेडेड इन द लाइकेन थैलस में एम्बेडेड रहता है। इनका काम क्या है, प्रोड्यूस नॉन मोटाइल मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है और इसको कहते हैं स्पर्मेसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। और रिलीज़ होता है स्पर्मेसिया इज रिलीज थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टियोल्स। ऑस्टियोल्स के थ्रू ये रिलीज़ हो जाता है। डिस्पर्सल कैसे होता है, डिस्पर्सल स्पर्मेसिया रीच द फीमेल स्ट्रक्चर थ्रू विंड रेन इंसेक्ट के द्वारा ये कार्पोगोनियम के पास पहुंच जाता है। कार्पोगोनियम क्या है, कार्पोगोनियम फीमेल स्ट्रक्चर है, कॉन्सिस्ट ऑफ दो पार्ट होते हैं इसमें, एस्कोगोनियम होता है और ट्राइकोगाइन होता है। सॉलन बेसल पार्ट, जो फूला हुआ बेसल पार्ट है उसको बोलते हैं एस्कोगोनियम, फीमेल गैमेटेंजिया। और अ लॉन्ग सिलेंडर, और जो लॉन्ग सिलेंडर पार्ट है, लॉन्ग सिलेंडर हेयर लाइक एक्सटेंशन दैट
कैप्चर स्पर्मेसिया, जो कि स्पर्मेसिया को कैप्चर करेगा, स्पर्मेसिया जब रिलीज हो गया तो इसको कैप्चर करेगा, वो है ट्राइकोगाइन। जो लंबा सा सूई पतला सा पार्ट होता है वो होता है ट्राइकोगाइन। लोकेशन कहाँ दिखाई देता है ये? आल्सो इम्बेडेड इन द थैलस नियर स्पर्मेटोगोनिया। हमेशा स्पर्मोगोनिया जहाँ बनेगा उसी के पास में फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, टिन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो यह है स्पर्मोगोनियम। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन स्पर्मोगोनियम जब पहुंच जाता है कार्पोगोनियम के पास तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। स्पर्मेसिया अटैच टू द, पूछा जा सकता है स्पर्मेसिया क्या है। स्पर्मेसिया इज द मेल स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेसिया अटैच टू द ट्राइकोगाइन से अटैच हो जाएगा जो फ्लास्क लाइक है ऑफ द कार्पोगोनियम के ट्राइकोगाइन से अटैच हो जाएगा स्पर्मेसिया। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई प्लाज्मोगैमी अकर्स, इनका जो न्यूक्लियाई है स्पर्मेटोगोनिया का और कार्पोगोनियम का, इनका न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, मिल जाएंगे। लीड्स टू डेवलप ऑफ एस्कोजिनस हाइफी, अब एस्कोजिनस हाइफी बन जाएगा। दीज हाइफी इवेंचुअली फॉर्म एसआई में ये हाइफी बनेंगे विद इन एपोथेसिया के, या फिर पेरिथेसिया भी हो सकता है, प्रोड्यूसिंग एस्कोस्पोर, और एस्कोस्पोर्स क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब हम पूरे जो हमने देखा है, जो हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा है उसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर टाइप किस तरह का है और फंक्शन क्या है। जैसे स्पर्मोगोनियम हम देखा, स्पर्मोगोनियम किस टाइप का है, क्या वो मेल है? यस मेल है। क्या करता है? प्रोड्यूस स्पर्मेसिया प्रोड्यूस कर रहा है। कार्पोगोनियम क्या है? फीमेल पार्ट है। रिसीव स्पर्मेसिया को रिसीव कर रहा है। किस लिए रिसीव कर रहा है? फर्टिलाइजेशन के लिए। ट्राइकोगाइन क्या है? एक्सटेंशन कैप्चर स्पर्मेसिया को कैप्चर करने का पतला वाला भाग है ऊपर का। रिजल्ट सेक्चुअल फ्यूजन। अब इतना हो गया। अब इन सब का रिजल्ट क्या है? सब इन सारे स्ट्रक्चर मिल गए। अब इन सब का पूरा रिजल्ट क्या हो रहा है? सेक्चुअल फ्यूज़न हो रहा है। स्पर्मेसिया कार्पोगोनिया मिल गए, फ्यूज़न हुआ, सेक्चुअल फ्यूज़न, फॉर्मेशन ऑफ एसआई, बन गया एसआई, फ्यूज़न हुआ, एसआई बना। एसआई के बाद क्या बना? एस्कोस्पोर्स बना। मियोसिस हुआ यहाँ पर और एस्कोस्पोर्स बन गया। ये हुआ रिजल्ट कि एस्कोस्पोर्स बन गया और वो बाहर रिलीज़ हो गया। लेकिन जब तक सुटेबल एल्गर पार्टनर नहीं मिलेगा तब तक ये एस्कोस्पोर कुछ भी नहीं कर सकता है, ये इंतज़ार करता है। ये क्या है? अच्छा, फंगल पार्टनर के हिसाब से इनके एस्कोलाइकिन, एस्कोमाइकोटा फंजाई, बेसिडियोलाइकिन विद बेसिडियोमाइकोटा फंजाई, डिट्रोलाइकिन विद इम्परफेक्टाई फंजाई। ये इनके फंगल जो पार्टनर होते हैं एल्गी के साथ, उसको हमने लगभग 3 तरह की क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखी है। थैलस के अकॉर्डिंग, फंगल पार्टनर के अकॉर्डिंग, फंगल फंगल स्ट्रक्चर है, मतलब स्पीसीज़ है जो इसमें पार्टिसिपेट करती है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हमने देखा। तो एस्कोलाइकिन उसे कहेंगे जो एस्कोमाइकोटा या फंजाई होगा, उसमें जो फंगल पार्टनर होगा बेसिडियो से ड्यूट्रो इम्परफेक्टाई से फंजाई। तो ये हमने देख लिया पहले ही। अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तरफ। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है लाइकिन का, तो हम देख लेते हैं इसी वीडियो में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में भी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइकिन इकोलॉजिकली। ये देखिए कैसे बेनिफिशियल है। पहली बात तो ये बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन का है। अगर SO2 सेंसिटिव है, SO2 वहाँ पर रहेगा तो ये मर जाएगा या मुरझा जाएगा। सॉइल फॉर्मेशन, पायनियर इन सक्सेशन पत्थर को क्या करता है? लाइकेनिन इसको पत्थर को गला के स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर पत्थर से लेकर क्लाइमेट फॉरेस्ट बनने तक का सफ़र ये तय कराता है। तो पायनियर है, सक्सेशन का पायनियर पार्ट है। सॉइल फॉर्मेशन करता है,
स्टेबलाइज एंड इनरिच सॉइल। आगे इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल अगर हम देखें तो डाइकी में लिटमस फ्रॉम रोसेला, लिटमस जो होता है लिटमस रोसेला से मिलता है। परफ्यूम इवर्निया एंड रेमेलिना से बनता है। एंटीबायोटिक असनिक एसिड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ का होता है। असनिक एसिड कैसा है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है इसमें। तो एडिबल लाइकेन जो होता है फूड की तरह जो काम करता है, एडिबल लाइकेन क्लेडोनिया है, सिट्रेरिया है इन पोलर रीजन में, और फूड एंड फॉडर लेकोनोरा दक्षिण भारत में इसको शिला पुष्प कहा जाता है। पारमेलिया को दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में शिला पुष्प कहा जाता है। शिला पुष्प कहा जाता है पारमेलिया को। पारमेलिया लेकोनोरा को भी फूड की तरह यूज़ किया जाता है, और पारमेलिया को। और आइसलैंड मास भी बोला जाता है। आइसलैंड मास किसको बोला जाता है? आइसलैंड मास किसको बोला जाता है? सिट्रेरिया आइसलैंडिका को। सिट्रेरिया आइसलैंडिका को। और एडिबल इन आइसलैंड, ये एडिबल है आइसलैंड, ये क्या सिट्रेलिया, ये एडिबल है। कहाँ पर? आइसलैंड में ये खाया जाता है। अगला देखते हैं, मेडिसिन यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग वुंड, जो कहीं घाव लग जाता है, बुखार में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में इसका यूज़ होता है। मेडिसिन की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। बायो इंडिकेटर, ये बायो इंडिकेटर की तरह यूज़फुल होता है। लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, तो जाहिर सी बात है बायो इंडिकेटर यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी चेक करने के लिए इसका यूज होता है। अगर लाइकेन ग्रो कर रहा है मतलब वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है? बहुत ही बेहतरीन है, अच्छी है, साफ़ सुथरी है। सॉयल फॉर्मेशन, लाइकेन आर पायनियर ऑर्गेनिज्म इन प्राइमरी सक्सेशन का पहला ऑर्गेनिज्म है। हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टान को गलाने में एंड उसको चट्टान को सॉयल में कन्वर्ट करने में ये लाइकेन ही सहयोग करते हैं। डाई के रूप में, डाई में हमने देखा है लिटमस पीएच इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन रोसेला यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो लाइकेनिन है, लाइकेनिन इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, और प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसमें सेल्यूलोज और स्टार्च नहीं पाया जाता है, एब्सेंट नहीं पाया जाता है। सेल्यूलोज और स्टार्च एब्सेंट होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जब हम परफ्यूम इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं तो इवर्निया और रेमेलिना लाइकेन्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम, तो इवर्निया एंड रेमेलिना। जो इवर्निया है, इजिप्ट में इसको खाया भी जाता है। इजिप्ट में ब्रेड बनाने के काम में आता है, ब्रेड मेकिंग में काम आता है, ब्रेड बनाया जाता है। और लिटमस को हमने देखा कि लिटमस फ्रॉम रोसेला मॉन्टेगनी। आगे जो ब्लू डाई है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ कि ब्लू डाई किसको कहते हैं? तो ऑर्चिन इसको कहते हैं ब्लू डाई कहा जाता है। ब्लू डाई सिट्रेरिया रोसेला लेकोनोरा, ब्लू डाई किसको कहते हैं? ऑर्चिन को। वैसे सिट्रेरिया रोसेला एंड लेकोनोरा को भी कहते हैं, तो ये हमें याद रखना है। और मेडिसिनल यूज़ में हम देख लेते हैं, यूज्ड एज मेडिसिन ड्यू टू लाइकेनिन। जो इसमें लाइकेनिन पाया जाता है, इसकी वजह से इसका बहुत ही मेडिसिनल यूज़ है।
कंटेन एसनिक एसिड, एंटी माइक्रोबियल, इसमें जो एसनिक एसिड है लाइकेनिन है, एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग विंड एंड इन्फेक्शन में काम में आता है, चूँकि इसमें लाइकेनिन और एसनिक एसिड पाया जाता है। फूड का हमने देख ही लिया, और हम देख लेते हैं एक होता है डॉग लाइकिन। तो आप बता सकते हैं क्या कि डॉग लाइकिन किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है, पेल्टीजेरा कैनिना, पेल्टीजेरा कैनिना यूज्ड अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया। इसको जो यूज़ करते हैं वो हाइड्रोफोबिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि कुत्ते के काटने से हमें पानी को देखकर भी डर लगता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब डरना। तो पानी को देख के जो डर लगता है वो बीमारी हो जाती है हाइड्रोफोबिया, जो कि कुत्ते के काटने जब उसमें रेबीज़ का इन्फेक्शन होता है तो उससे होता है। तो ये हमें पेल्टीजेरा जो कैनिना है, इसको इस लाइकिन को डॉग लाइकिन कहते हैं, क्योंकि ये हम हाइड्रोफोबिया के अगेंस्ट इसको यूज़ करते हैं, इस वजह से कहा जाता है। और जेंथोफोरा, कुछ मेडिसिनल यूज़ हम एक्स्ट्रा देख रहे हैं, इसको इम्पॉर्टेंट है और आप इनको नोट कर लीजिएगा। जैंथोरा जो है, ये जॉन्डिस में, जैंथोरा जॉन्डिस में यूज़फुल होता है, जॉन्डिस में काम में आता है। लेबोरिया पल्मोरेनिया यूज्ड इन लंग इन्फेक्शन में काम में आता है। और सिट्रेरिया यूज्ड एज लैक्सेटिव, जो सिट्रेरिया है वो लैक्सेटिव, मतलब अगर कब्ज हुआ है तो उसमें यूज्ड एज लैक्सेटिव, कब्ज है तो उसमें इसको यूज किया जाता है, किसको? सिट्रेरिया को। और फूड, सम लाइकिन आर क्लेडोनिया, सिट्रेरिया आर एडिबल, यूज्ड एज फूड इन आर्कटिक एंड माउंटेन रीजन में इनका यूज होता है। सॉयल फार्मर की तरह होते हैं। और कॉस्मेटिक इवर्निया रेमेलिनिया को हमने देखा कि सोप भी बनाने में यूज होता है, धूप बत्ती बनाने में, जो धूप बत्ती अगरबत्ती होती है इनमें यूज होता है, किसका? जो भी जैसे इवर्निया जो परफ्यूम में यूज़ हो रहा था, इवर्निया है, रेमेलिना है, इनका यूज होता है। और इकोलॉजिकल तो हमने देखा है कि इकोलॉजिकल क्या कहते हैं? पायोनियर्स इन ज़ीरो, ये क्या है? पायोनियर्स इन ज़ीरो ज़ीयर में। क्रस्टोज लाइकिन जो होता है, जो चट्टानों पर पाया जाता है, वो पायनियर का काम करता है। क्रस्टोज लाइकिन फिर बने ये। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे बनता है, इस प्रोसेस को हम देख लेते हैं, एक स्लाइड में देख लेते हैं। ये जो पायनियर का होता है, कि कैसे ये बनाते हैं, पूरी हम प्रोसेस देख लेते हैं। ये पहले बनता है क्रस्टोज लाइकिन कहाँ पाया जा रहा है? वो चट्टानों पर पाया जा रहा है, ठीक। अब उससे बनेगा फॉलियोज लाइकिन बनेगा। फॉलियोज लाइकिन मतलब पत्तियाँ बनेंगी और बड़ी। फिर बनेगा मॉस, बायोफाइट्स, मॉस स्टेज आ जाएगा। मॉस स्टेज के बाद आ जाएगा हर्ब बनेंगे। अब वहाँ पर छोटे छोटे हर्ब बनने लगेंगे। हर्ब बनने के बाद अब झाड़ियाँ बनना लगेंगी, शर्ब बन जाएगा, झाड़ियाँ बनी, शाकी पौधे आए, अब वो हर्ब हो गए। हर्ब से बन गया शर्ब से बन गया ट्री बन गए, पेड़ बन गए। और ये है क्लाइमेक्स कंडीशन। अब ढेर सारे पेड़ बनेंगे, फॉरेस्ट बन जाएगा। तो था क्या? पहले चट्टान था, चट्टान पे उगा कौन? क्रस्टोज लाइकिन, और अब वहाँ पर फॉरेस्ट बन गया है, ट्री बन गए हैं। तो ये इस तरह से ये जो बिहेवियर है, ये जो प्रोसेस है, वो पायनियर प्रोसेस है, पायनियर का काम करता है। जो चट्टान जहाँ पर है, जहाँ पर बेयर है बिल्कुल, जहाँ पर कोई पौधा नहीं है, और वहाँ से इन्होंने एक सर्किल बनाया है, मतलब एक जगह से, और ट्री बनाया। ये क्लाइमेक्स कंडीशन है, क्लाइमेक्स सक्सेशन की क्लाइमेक्स कंडीशन है, और ये पायनियर कंडीशन है। और देख लेते हैं हम
इसका यूज SO2 इंडिकेटर तो है ही। पॉइजनस, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइजनस लाइकिन को देखते हैं। पॉइजनस लाइकिन, जहरीले, उसका नाम है सिट्रेरिया जुनिपेरिना। सिट्रेरिया जुनिपेरिना। ये लिथायरस है, बहुत ही क्या है, जहरीला है। लिथेरिया भी नाम है एक, लिथेरिया। वुल्पीना, तो इसको बोलते हैं वोल्फ मास। इसको कहा जाता है वोल्फ मास। लिथेरिया वुल्पीना को वोल्फ मास कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि वोल्फ मास किसको कहा जाता है और कौन सा जहरीला है। ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी पाया जाता है, काम में आता है। ब्रीविंग इंडस्ट्री में सिट्रेरिया काम में आ जाता है, सिट्रेरिया। और लेकोनोरा ब्रीविंग इंडस्ट्री में कहा जाता। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। ठीक, तो सिक्रेट, और ये क्या सिक्रेट करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड भी सिक्रेट करते हैं। कौन, लाइकिन। तो और ये ब्रेविंग इंडस्ट्री बेवरेज जहाँ बनता है, बेवरेज जो बनता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए भी काम में आते हैं। सिट्रेरिया एंड लेकोनोरा क्या सिक्रेट करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ये सब हमने पढ़ लिया है। एस्कोलाइकिन, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज पूरा हमने पढ़ लिया है। और सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमने देख लिए, जो कि हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पीजीटी और टीजीटी। उस खोज के हमने सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड फ्रूटिंग बॉडीज़ और जो भी पार्ट था किस लाइकिन को क्या कहा जाता है, ये सब हमने देख लिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो कि आपके पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ इसको पढ़कर जाइएगा। और थैंक यू, जय हिंद। आपके लिए एक प्रश्न है उससे पहले कि रेनडियर एक क्वेश्चन ये है कि आइसलैंड का एपोथेसियम जो है, हमने जो पढ़ा है उसी से हम प्रश्न दे रहे हैं। एपोथेसियम जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा प्रश्न, पहला क्वेश्चन है कि एपोथेसियम जो था, एपोथेसियम का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कमेंट करके बताइए। दूसरा प्रश्न है कि जो साइफेली है ये किसके एनालॉगस है, किस ऑर्गन के एनालॉगस है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद। और नेक्स्ट टाइम you spot a lichen, remember it's a tiny ecosystem, beautiful examples of teamwork in nature. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe to Biosite and share it with your friends preparing for NEET, PGT and TGT. सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।